आप देख रहे हैं पल पल की खबरें। अगर छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं, इनको भरण पोषण के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए अगर कहीं से उस ग्राम पंचायत से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसके निकटवर्ती ग्राम पंचायत से या पूरे अगर विकासखंड स्तर से हो तो विकासखंड स्तर से सबका बराबर बराबर का शेयर लगा के उसमें उस गौशाला को संचालित कराया गया। और यह 3 महीना पहले लगभग आदेश हुआ था और होते ही हम लोगों ने तुरंत पहले सौराई गौशाला पर लागू किया। आप वहाँ के प्रधानों से पूछ भी सकते हैं। सभी प्रधानों से विधिवत शासन के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आदेश जारी हुआ और 9,000 रुपया प्रति 9,000 रुपया प्रति ग्राम पंचायत की दर से, वो किसी को नगद नहीं देना होता है। आपकी राज्य वित्त के अकाउंट से सीधे सीधे यह ग्राम पंचायत के भी अकाउंट में नहीं आता है। जो गौशाला का एक अकाउंट होता है वीडियो साहब, जो गौशाला का अकाउंट होता है उस गौशाला के अकाउंट में सीधे वो पैसा, मतलब अब यहाँ पर जितना वहाँ तो सौराई चूँकि बड़ी गौशाला है, 450 हमारे पशु हैं, 14 हमारे केयर टेकर हैं, तो इस नाते वहाँ ज़्यादा खर्चा है। लेकिन उसी आधार पर एक चीज़ मैं यहाँ के प्रधान जी से अनुरोध करूँगा, हालांकि मैं कल परसों मंगाने वाला भी था, संयोग से बात आई, तो आप यहाँ आके आज शाम को या कल शाम तक या आज शाम को आ जाए तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि फाइल मेरे सामने आई थी, हो सकता है कल फिर हमारे सामने आवे। तो यहाँ आइए, बैठिए, हम टोटल खाका बनाएंगे, टेबुलेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ कितना रुपया खर्च होता है हमारा पर मंथ, और उसके आधार पर यहाँ का खर्चा निकाल के पूरे 1 साल का खर्चा सभी ग्राम पंचायतों में बराबर बराबर बांध दिया जाएगा। और हर जगह ही गौशाला हम लोग कर रहे हैं। जैसे 2 जगह के लिए हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया है, हलियापुर के लिए और सौराई के लिए, दोनों जगह हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। तो मिला के अब एक सीडीओ साहब का आदेश माननीय प्रमुख जी ने करवाया था कि प्रत्येक सेक्रेटरी अपने गांव सभा में रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बैठेंगे। जरा पूछ लीजिए भैया कितने कौन सेक्रेटरी बैठा है? कई लोग बैठते हैं, जरा पूछ लीजिए। कभी नहीं बैठी है मुद्दे पे आप देखिए, फिर आप इसको डाइवर्ट कर दिए। नहीं अब देखिए, नहीं डाइवर्ट हो गया ना। नहीं मेन आप पोजीशन मेन डाइवर्ट कर। मैं क्या कहा कि पहले मैं इस गौशाला के बात पे बात कर लेता हूँ, इसके बाद आपके और डीपीआरओ साहब के बीच में कहाँ कम्युनिकेशन गैप है, ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? हम उसको डाइवर्ट कर सब कर दिए। कहाँ हो गया गौशाला? बोला कुछ भी नहीं हो गया। कहेंगे तैयार है, 80% लोग मदद कर चुके हैं। अगर संजय भाई तैयार है तो उसकी एक रूपरेखा बना लीजिए। जब तक वो हिसाब किताब आ रहा है, तो हम लोग के बार हमारे यहाँ बदले गए और हमने किसी को नहीं कहा अब क्यों बदले जा रहे हैं, और जिससे नहीं पटेगी मान लीजिए, उसका मेन रीजन है, मैं इसके पहले आपको रंजित भैया बता चुका हूँ, उस पर अध्ययन कर लीजिए कि एक सिगरेट की, इसमें सारी मूल जितने लोग हैं, भले न बोले आप थोड़ा सा नहीं सब परेशान है, सब परेशान नहीं सब परेशान, सही बात। हाँ नहीं सुन लीजिए, तो मेन सिगरेटरी और प्रधानों का गैप है। सिगरेटरी तालमेल नहीं बैठ रहा। जब तक सिगरेटरी का यहाँ नहीं होती है ब्लॉक में होगा, तब से ये दुर्दशा कतई नहीं खत्म होगी। आए दिन आपके यहाँ पहुँचेगी। यहाँ से हटाएंगे वहाँ कर देंगे, वो वहाँ जाएंगे तो चिल्ला के दूसरे ब्लॉक की हम ताली बचा के अपने यहाँ बेचारा क्षमा तो ठुकाएगी। क्या उसका निदान क्या है? निदान यही है, मैंने बता दिया कि पुराने 3-4 साल से यहाँ पड़े हुए हैं। एक बार ऐसा कौन कौन है, नाम बताइए, ऐसा कौन कौन है? आप जान रहे हैं? फिर जान रहे नहीं यार, खुले में बैठे हुए हम लोग जान रहे हैं। आम कोई नहीं कहेगा यहाँ, चूंकि कई बार खुलेआम पत्र देके वो करके सब दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की धमकी मिलती, कोई नहीं कहेगा, पूछ लीजिए, नहीं कहेगा। बिल्कुल वो तो लिस्ट के सबको पता लग गया, सही बात है। ठीक, हम देखा था मैं बात करते हम ये नहीं कर दिए यहाँ से वहाँ, है ना, ये संभव नहीं है। जो संभव है वही चीज़ हमारे यहाँ आपने क्या बहुत बढ़िया सिगरेट आपको दिया और क्या निर्णय लिया गया? आपको मालूम है कि मलिकपुर बखरा गौशाला की स्थिति काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी। विगत 6 महीना पहले वर्षा काल में ही हम लोग यहाँ आए थे, उसमें जिला प्रशासन की तरफ से डीपीआरओ आए थे, मैं था और भी यहाँ के बीडीओ थे, और यहाँ के तमाम प्रधान, हमारे प्रमुख जी, ये सब लोग मिलकर के बैठक करके कुछ काम हम लोग यहाँ जन सहयोग से शुरू किए थे। जो आपको दिख भी रहा है कि ये गौशाला की सबसे बड़ी समस्या थी कि चारों तरफ गाय
खेत में चला जाता था, आसपास के किसान दुखी होते थे। तो हम लोगों ने जन सहयोग से चारों तरफ से इसको बाउंड्री वाल एक एंगल लगा करके वो करा दिया है। अब यहाँ कई सारे ऐसे काम हैं जिसको करने के लिए, और पीछे जो माननीय प्रधान लोग हमारे सहयोग किए थे उसके साथ एक समीक्षात्मक बैठक, ताकि उनका विश्वास एक दूसरे के प्रति बना रहे, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठक की। और इस बैठक में आज DPRO, हमारे खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख जी, मैं था, और सभी पंचायत के यहाँ प्रधान लोग थे, और आसपास के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ थे। इसमें कई चीज़ हम लोगों ने आज प्लान किया है, जिसमें मुख्य रूप से है कि यहाँ पौध रोपण करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई वृक्ष है नहीं, और गर्मी के महीने में यहाँ काफ़ी परेशानी होती है, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, पशु को भी काफ़ी कठिनाई होगी। तो उसके लिए वृक्षारोपण हम लोग कराएंगे। यहाँ भूसा का एक घर अलग से बनवाएंगे, और इंटरलॉकिंग विकास खंड से, पंचायत से भी इंटरलॉकिंग का काम होना है, और वो समतलीकरण करा के, जो यहाँ चारागाह देख रहे हैं कि कई बीघों का चारागाह है, जिसमें समतलीकरण करा के वहाँ चारागाह बना के उसमें चारा की खेती की जाए। इसी तरह की तमाम योजनाएं बना करके आज एक पूरा रूपरेखा तैयार किया गया, और हमें उम्मीद है कि सभी प्रधान जी के सहयोग से इस गौशाला को हम लोग जिला में बेहतर स्थान दे पाएंगे। इसी प्रयास के लिए बैठक में एक प्रधानों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि प्रशासनिक काल में ब्लॉक में करीब करोड़ों के जो है धनराशि निकाली गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस संबंध में क्या कोई जांच वगैरह कराई जाएगी? निश्चित रूप से, चूँकि ये विषय कभी भी हम लोग के सामने नहीं लाया गया था, आज अभी बैठक में ये बात उन्होंने मौखिक रूप से बताया है। DPRO मौजूद थे, उन्होंने भी कहा है कि आप एक लिखित रूप से दीजिए, मैंने भी कहा है कि आप एक लिखित रूप से दीजिए, ताकि इसकी विधिवत जांच कराई जाए। कोई भी सरकारी जांच मौखिक रूप से नहीं होता है, उसका कोई आप शिकायत करिएगा तभी उस पर जांच होगी। अभी तक किसी ने बताया नहीं था, लिखित रूप में देंगे। मैंने माननीय प्रधान लोग से अनुरोध किया है कि जहाँ का भी कोई ऐसा मुद्दा है तो आप लिखित में दीजिए, हम निश्चित रूप से उसका जाँच करेंगे।